एज ए ट्रेडर आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर लीजिए, कोई भी इंडिकेटर लगा लीजिए, कोई भी एल्गो लगा लीजिए, लेकिन जो रिजल्ट आपको कैंडल स्टिक के बेसिस पे ट्रेड लेने पे आएगा वो रिजल्ट आपको किसी भी इंडिकेटर या किसी भी एल्गो के थ्रू नहीं आने वाला है। और जो भी बिगिनर ट्रेडर्स हैं उन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अभी के टाइम पे कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी कोर्स, कोई भी एल्गो आप अभी के टाइम ट्राई कर लीजिए, लेकिन एंड में 2 साल 3 साल 4 साल बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैंडल स्टिक ही आपको काम आने वाला है। तो बेहतर है कि कैंडल स्टिक को अभी से ही डीपली समझना, सीखना और उस पर ट्रेड लेना शुरू कर दिया जाए। तो कैंडल स्टिक को ट्रेड करने के लिए क्या है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैंडल स्टिक किस तरीके से फॉर्म होता है, कैंडल स्टिक कितने टाइप्स के होते हैं, कैंडल स्टिक्स के कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं जो मार्केट में सबसे ज्यादा बनते हैं। क्योंकि पैटर्न्स तो बहुत सारे हैं, कैंडल स्टिक भी बहुत सारे हैं, बट उसमें से कुछ खास कैंडल स्टिक्स होते हैं, कुछ खास पैटर्न्स होते हैं जो मार्केट में डेली बनते हैं और वहां पे रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। क्योंकि कैंडल स्टिक के बेसिस पे सबसे छोटे स्टॉप लॉस के साथ काफी बड़े बड़े हम लोग को टारगेट देखने को मिलते हैं, जो कि आपको किसी भी इंडिकेटर और एल्गो पे नहीं मिलने वाले हैं अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर हैं तो। और अगर आपके स्कैल्पिंग करनी है तो सबसे सही तरीका है कि आप अभी से कैंडल स्टिक वगैरह पे मेहनत शुरू कर दे और कैंडल स्टिक को सही तरीके से आइडेंटिफाई करके मार्केट में अप्लाई करना शुरू कर दे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैंडल स्टिक होता क्या है, कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन कैसे होता है, सिंगल कैंडल स्टिक क्या होते हैं, पैटर्न वाइज कैंडल स्टिक क्या होते हैं, मार्केट में किस लेवल पे कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन होगा तो वहां पे इफेक्टिव होगा। क्योंकि मेजरली ट्रेडर्स गलती क्या करते हैं, किसी भी लेवल पे बुलिश कैंडल बन गया, माराबूजू बन गया, विनिंग स्टार बन गया, शूटिंग स्टार बन गया, तो वहां पे ट्रेड ले लेते हैं बिना किसी कंफर्मेशन के लिए। तो आपको कंफर्मेशन का वेट करना है, क्योंकि कैंडल स्टिक के लिए भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो फुलफिल होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग ट्रेड लेंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। क्योंकि कैंडल स्टिक के बेसिस पे काफी छोटे स्टॉप लॉस के साथ काफी बड़े बड़े टारगेट हम लोग को मिलता है और काफी पहले हम लोग को एंट्री मिल जाती है। और खास तौर से मैं ये बोलूंगा, अगर आपकी स्कैल्पिंग करनी है और सर्वाइव करना है तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप कैंडल स्टिक को सही तरीके से समझ के उसको सीखना आज से शुरू कर दीजिए और वहां पे ट्रेड लेना भी शुरू कर दीजिए। क्योंकि सबसे अच्छा रिजल्ट यही आएगा और यही एक जरिया है जिससे आप मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। तो हम लोग सीखते हैं कि आज के सेशन में हम लोग किस तरीके से कैंडल स्टिक को आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो चलते हैं हम लोग, कुछ सिंगल कैंडल स्टिक्स हैं या तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कैंडल स्टिक को रीड किया जाता है, किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, किस तरीके से पैटर्न वाइज वहां पे ट्रेड लिया जाता है आइडेंटिफाई करके, और कौन कौन से क्राइटेरिया है जो मैच होंगे, फुलफिल होंगे तो ही हम लोग को कैंडल स्टिक पे ट्रेड लेना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। क्योंकि मेजरली मार्केट में 3 तरह के कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है, एक होता है बुलिश, एक होता है बियरिश और एक होता है न्यूट्रल डोजी या फिर इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बुलिश और बियरिश कैंडल कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास 2 कैंडल है जो मेजरली मार्केट में फॉर्म होते हैं। इसको हम लोग देखते हैं कि इसको रीड हम लोग कैसे करते हैं। तो ये है एक निगेटिव कैंडल, ये रेड हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, बट मेजरली जो है अगर आप चार्ट ओपन करोगे ट्रेडिंग व्यू, जीरोधा या किसी भी ब्रोकर का, तो यहाँ पे कैंडल्स के 2 कलर होते हैं, एक रेड होता है और एक ग्रीन होता है। रेड मतलब निगेटिव कैंडल और ग्रीन मतलब पॉजिटिव कैंडल। रेड मतलब बियरिश और ग्रीन मतलब बुलिश। तो यहाँ पे एक बियरिश कैंडल है, निगेटिव कैंडल है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे प्राइस का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस जो है, मान लीजिए यहाँ पे प्राइस जो है 100 रुपीज का है, कोई भी स्टॉक है, कोई भी शेयर है, या फिर ये जो कैंडल है 100 रुपए के प्राइस पे बनना स्टार्ट हुआ। बनने के बाद ये जो वीक है, कैंडल 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है वीक और एक होता है बॉडी। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो एक कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, पतला सा लाइन जो है, इसको हम लोग बोलते हैं वीक, और ये जो पार्ट है जो कलरफुल है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। तो प्राइस जो है यहाँ से 100 रुपीज से स्टार्ट हुआ और इसने हाई क्या लगाया, 102 रुपीज का, ठीक है। बट ये प्राइस 102 रुपीज के आगे नहीं जा पाया और वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद नीचे की ओर आना स्टार्ट कर दिया, नीचे की ओर आया और ये लो लगाया कितने का, 85 रुपीज का लो इसने लगाया, 85 रुपये का, जो कि इसने एक वीक का फॉर्मेशन किया। और क्लोज क्या हुआ, 85 रुपीज के पास क्लोज नहीं हुआ, जाके ये क्लोज हुआ 90 रुपीज के पास, ठीक है। तो ये जो है क्लोजिंग का बॉडी जो है यहाँ पे क्लोज हुआ। यहाँ से बॉडी का ओपनिंग हुआ, हाई लगा 102 रुपये का, ऊपर की थोड़ी सी कोशिश की, बायर्स ने थोड़ा सा कोशिश किया ऊपर ले जाने का,
बट सेलर्स ज़्यादा एक्टिव थे, नीचे की ओर ले गए 185 के लेवल के पास, बट 85 के लेवल के पास क्लोज नहीं हो पाया, थोड़ा सा उसके ऊपर जाके क्लोज हुआ 90 रुपीज़ का। तो निगेटिव कैंडल का सबसे बड़ा पहचानने का तरीका ये है कि ये जिस भी प्राइस से ओपन होगा ये उस प्राइस से ऊपर नहीं जाके क्लोज होगा, उसके नीचे ही जाके क्लोज होगा। तो ये पहला साइन है निगेटिव कैंडल का। दूसरा कलर का है, तो कलर तो आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, बट मेजरली निगेटिव कैंडल को पहचानने का सही तरीका ये है कि जिस भी प्राइस से ये ओपन होगा उसके उस प्राइस के नीचे ही जाके ये क्लोज होता है। तो ये हो गया निगेटिव कैंडल। अब पॉजिटिव कैंडल, बुलिश कैंडल का हम लोग बात करते हैं, यानी ग्रीन कैंडल। तो बुलिश कैंडल में क्या होता है कि प्राइस जो है यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, प्राइस की ओपनिंग प्राइस क्या था, इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस क्या था, मान ली इसकी ओपनिंग प्राइस थी 90 रुपीज, ठीक है, 90 रुपीज की ओपनिंग थी। बायर्स यहाँ से कैंडल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, इसने लो कितना लगाया, लो लगाया इसने 85 रुपीज का। बट यहाँ पे बायर्स काफी एक्टिव थे, काफी पोटेंशियल था बायर्स के पास, 85 के नीचे इस कैंडल को नहीं जाने दिए। फिर कैंडल क्या हुआ, ऊपर के लेवल पे गया और ये 100 के आसपास जाके इसने क्लोज दिया। बट क्लोजिंग से पहले इसने क्या किया, 102 का इसने हाई लगाया, ठीक है, 102 का हाई लगाया, बट यहाँ पे ये क्लोज नहीं कर पाया, वहां से 2 पॉइंट्स नीचे आके 100 के आसपास क्लोज हुआ। तो ये है इसका वीक जो इसने हाई लगाया, ये है इसका वीक जहां इसने लो लगाया, ये है इसका ओपनिंग प्राइस 90 रुपीज और ये इसका क्लोजिंग प्राइस 100 रुपीज, ठीक है। तो किसी भी कैंडल को निगेटिव है या पॉजिटिव है, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इसका ओपन कहाँ है, ठीक है, इसका हाई कहाँ है, इसका लो कहाँ है और इसका क्लोज कहाँ है। ये 4 पॉइंट्स आपको पता चल जाएगा, आप पता लगा देंगे बिना कैंडल को देखे हुए कि ये कैंडल पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर ये ओपन 100 रुपीज़ पे हुआ, हाई 102 का लगाया, लो लगाया 90 रुपीज़ का, क्लोज हुआ 1010 पे, ठीक है, तो ये एक बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल कभी भी अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर के प्राइस पे जाके क्लोज होता है और बियरिश कैंडल कभी भी अपने ओपनिंग प्राइस के नीचे की प्राइस पे जाके क्लोज होता है। तो इस तरीके से कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है बुलिश और बियरिश। तो यहाँ पे हमारे पास है डोजी, इंडिसीजन या फिर न्यूट्रल कैंडल। इसमें क्या होता है कि ना बायर का स्ट्रेंथ रहता है ना सेलर्स का स्ट्रेंथ रहता है, ये न्यूट्रल कैंडल होता है। कोशिश यहाँ दोनों किए होते हैं बट किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाके ये न्यूट्रल रहता है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रल कैंडल, इंडिसीजन कैंडल या फिर इसको हम लोग डोजी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना बायर्स का स्ट्रेंथ यहाँ पे डिसाइड हो पाता है ना सेलर का स्ट्रेंथ। ये किसी भी डायरेक्शन में नहीं होता है, ये मेजरली सपोर्ट या मेजरली रेजिस्टेंस के लेवल पे बनता है, तो वहां पे इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका होता है कि ये जिस प्राइस पे ओपन हुआ होता है उस प्राइस के आसपास ही जाके क्लोज होता है। तो इसमें 3 वेरिएशन होते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें 3 वेरिएशन होते हैं। एक ग्रीन कैंडल भी होता है, इसमें ग्रीन बॉडी रहती है, दोनों साइड विक्स काफी बड़े बड़े होते हैं। और एक रेड बॉडी कैंडल होती है, दोनों साइड विक्स काफी बड़े बड़े होते हैं। और एक हल्का सा बॉडी रहता है, एकदम पतला सा, यहाँ पे एकदम थिन बॉडी रहता है। यहाँ पे कलर्स भी आपको समझ में नहीं आएगा और लॉन्ग विक दोनों साइड होते हैं। तो यहाँ पे जब भी ये 3 टाइप का कैंडल्स का फॉर्मेशन हो तो यहाँ पे ना ये बुलिश है ना बियरिश है, ये न्यूट्रल कैंडल है। चाहे ये बॉडी का कलर ग्रीन हो, रेड हो या फिर न्यूट्रल हो, यानी ब्लैक हो या फिर जो भी आप कैंडल का कलर अपने अकॉर्डिंग अपने चार्ट पे रखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों के तीनों न्यूट्रल कैंडल है। जैसे कि ये ग्रीन बॉडी वाला है, ठीक है, ये क्या हुआ, प्राइस यहाँ से ओपनिंग हुई 90 रुपीज़ से, हाई लगाया 120 का, ठीक है, लो लगाया 80 रुपीज़ का, बस क्लोज कहाँ पे हुआ जाके 92 या 95 के आसपास जाके क्लोज हुआ, ठीक है। तो ये जिस प्राइस से पास ओपन होता है उसी आसपास जाके ये क्लोज होता है। सेम थिंग यहाँ पे रेड बॉडी में भी होता है कि मान लिया ये 92 रुपये का लेवल से ही ओपन हुआ, इसने हाई लगाया 120 का, लो लगाया 80 रुपीज़ का और क्लोज हुआ 92 के आसपास या 90 के आसपास, ठीक है। बट ये अभी भी न्यूट्रल ही है। तीसरा एग्जांपल हम लोग देख लें जिसमें बॉडी का कलर नहीं दिखता है, एकदम पतला सा बॉडी वहाँ पे होता है। इसमें क्या होता है, ये कैंडल जो है ओपन हुआ 90 रुपीज़ के आसपास,
इसने हाई लगा दिया 120 का, लो लगा दिया 80 रुपीज़ का, ठीक है, और ये क्लोज हुआ जाके 90 रुपीज़ के आसपास ही, ठीक है। तो ये भी एक न्यूट्रली कैंडल है। तो ये तीन वेरिएशन में कैंडल्स आपको सामने आएंगे, बट तीनों आप इसको इंडिसीजन ही कैंडल समझिएगा, और ये इंडिसीजन ही कैंडल होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की ओर। तो ये तो हम लोग जान गए कि कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल स्टिक को रीड कैसे किया जाता है और कैंडल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम लोग जानेंगे कि नाम के थ्रू या फिर उसके बिहेवियर के थ्रू कैंडल्स जो मेजरली मार्केट में बनते हैं, जो पर्सनली मैं ट्रेड करता हूँ, तो उसमें जो पहला कैंडल स्टिक है वो होता है बुलिश या बियरिश माराबोजू। बुलिश माराबोजू कैंडल भी होता है, बियरिश माराबोजू भी कैंडल होता है, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, इसको ट्रेड कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को विद एग्जांपल बताऊंगा। तो पहला कैंडल स्टिक है जो कि काफ़ी फेवरेट है और ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो इसको बोलते हैं बुलिश माराबोजू या फिर बियरिश माराबोजू। इसमें निगेटिव कैंडल भी होता है, पॉजिटिव कैंडल भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग निगेटिव कैंडल देखते हैं। निगेटिव कैंडल में क्या होता है बियरिश माराबोजू में, कि प्राइस मान लीजिए यहाँ 90 रुपीज़ से स्टार्ट हुआ फॉर्म होना, यहाँ से ओपन हुआ प्राइस, ये कैंडल का फॉर्मेशन 90 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, बट ये अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर नहीं जाता है, ये नीचे की ओर ही जाएगा और ये जाके क्लोज हो जाता है 80 रुपीज़ पे। यहाँ पे केवल बॉडी का ही फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे विक का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। इसमें हल्का फुल्का विक का फॉर्मेशन होता है, छोटा सा विक बना देगा अपने लो के आसपास या स्लाइटली स्मॉल यहाँ पे विक अपसाइड बना देगा, बट इसको बियरिश माराबोजू ही कैंडल कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये अपने ओपनिंग प्राइस से जाता है और अपने लोअर प्राइस के आसपास ही क्लोज होता है, मेजर टाइम ऐसा ही कुछ होता है। तो ये होता है बियरिश माराबोजू। नेक्स्ट कैंडल है बुलिश माराबोजू। बुलिश माराबोजू कैंडल का क्या होता है कि ये प्राइस, जिस प्राइस से ये ओपन होता है ये कैंडल, मान लीजिए 80 रुपीज़ के लेवल से ये प्राइस जो है फॉर्म होना स्टार्ट हुआ, ये अपने हायर प्राइस के पास जाता है और 90 रुपीज़ के आसपास क्लोज होता है, और ये हाई भी 90 रुपीज़ का लगाता है और क्लोज भी 90 रुपीज़ के पास होता है। ये ओपनिंग के बाद लो भी 80 रुपीज़ का लगाता है और ओपन और क्लोज भी होता है तो 90 रुपीज़ के पास। हल्का फुल्का मान लीजिए 80 रुपीज़ का है तो 79.5, 79 ऐसे कुछ लो लगाएगा, बट यहाँ पे एक अगर विक भी बना तो काफ़ी स्मॉल विक बनता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसको बुलिश माराबोजू ही आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट में आपको बिल्कुल ड्राइंग यहाँ पे बना के ऐसे नहीं मिलेगा, थोड़ा सा 19-20 आपको मिलेगा ताकि आप कंफ्यूज हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये बुलिश माराबोजू कैंडल्स का फॉर्मेशन का किस तरीके से यूज़ करते हैं, ब्रेकआउट्स वगैरह में इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये सिंगल कैंडल स्टिक होता है, इसको हम लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स भी मैं आप लोग को दूंगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कैंडल स्टिक की ओर। तो नेक्स्ट जो कैंडल स्टिक है वो है हैमर या फिर शूटिंग स्टार इसको बोल सकते हैं, बट इसके नाम से नहीं जाना है, इसके बिहेवियर को समझना है, क्योंकि जब कैंडल्स के बिहेवियर को समझ जाओगे ट्रेड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि नाम के साथ याद रखोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, बिहेवियर को याद रखोगे हमेशा आपको काम आएगा। तो हैमर क्या होता है, हैमर जो है जहां से ये ओपन होता है, हैमर एक बुलिश पैटर्न कैंडल स्टिक होता है, ये जहां से ओपन होता है, ठीक है, वहां से एक अच्छा खासा लो लगाता है, बट ये अपने ओपनिंग प्राइस के पास ही जाके क्लोज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बायर्स एक्टिवेट तो होते हैं ओपनिंग के दौरान, बट वहाँ पे सेलर्स काफ़ी हावी होते हैं और मार्केट को, प्राइस को, इस कैंडल को काफ़ी नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, बट बायर्स में उतना स्ट्रेंथ होता है कि नीचे जाने के बावजूद भी अपने ओपनिंग के प्राइस के आसपास जाके ही क्लोज देते हैं। तो ये जो है काफ़ी एग्रेसिव कैंडल होता है, स्कैल्पिंग में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और रिवर्सल्स वगैरह में भी ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बट इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो फुलफिल होने चाहिए, उसके बाद ये अच्छे तरीके से काम करता है और इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। ओके, इसमें भी दो वेरिएशन होते हैं, हैमर में दो वेरिएशन होते हैं। इसमें एक ग्रीन बॉडी होती है लॉन्ग विक के साथ, और इसमें एक रेड बॉडी होती है लॉन्ग विक के साथ। मेजर ट्रेडर्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लॉन्ग बॉडी है, ग्रीन बॉडी है, पता नहीं ये बुलिश है, बियरिश है। इसको आप समझिए ये किसी भी कलर का नहीं है, बिल्कुल ब्लैक है। ये बॉडी को आप बिल्कुल कंसीडर मत करिए, ये किसी भी कलर का, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका विक देखना है, इसका विक जो है अगर नीचे की साइड है, लॉन्ग विक है और ये अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास जाके क्लोज हो रहा है, तो ये बुलिश है,
ठीक है, ये हैमर है, ये एक बुलिश कैंडल स्टिक है। यहाँ पे क्या करना है, इसके हाई के आसपास आप लोग को बाइंग करना है। इसके कुछ क्राइटेरिया है, उसको मैं बताऊंगा एग्जांपल के साथ किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करना है। मान लीजिए कि ये प्राइस जो है ओपन होता है 90 रुपीज से और लो लगाता है 70 रुपीज का और हाई लगाता है 102 का और क्लोज जाके होता है 100 रुपीज पे। तो क्या हुआ कि यहाँ पे बायर जो है बहुत एक्टिवेट है, यहाँ पे लॉन्ग वीक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, बॉडी के आसपास जाके क्लोज हुआ, तो ये एक बुलिश कैंडल हो गया। ठीक है, तो ये एक अपना हैमर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं शूटिंग स्टार की। तो शूटिंग स्टार कभी भी मेजर रेजिस्टेंस के जोन पे ही बनता है तो ही ये इफेक्टिव होता है, बाकी ये बीच में कहीं भी बनता है तो कुछ खास यहाँ पे इसके रिजल्ट नहीं आते हैं, आप ट्रैप हो सकते हैं। तो शूटिंग स्टार में जो हैमर का जो बिहेवियर होता है वैसा ही बिहेवियर शूटिंग स्टार का भी होता है, बट यहाँ पे शूटिंग स्टार में क्या होता है कि यहाँ पे साफ उसका डिफरेंस होता है कि प्राइस जिस लेवल से ओपन होता है कैंडल का, वो एक लो तो लगाने की कोशिश करता है, वो एक लो लगाता है, उसके बाद हाई लगाता है, बट जो ओपनिंग प्राइस रहता है, मान लीजिए ये 80 रुपीज से ओपन हुआ और ये हाई लगाता है मान लीजिए 100 रुपीज या 110 रुपीज, बट ये अपने हाई के आसपास जाके क्लोज नहीं होता है, ये अपने लो के आसपास जाके क्लोज हो जाता है, जैसे कि 79 या 75 के आसपास। मान लीजिए ये 80 के पास ओपन हुआ, हाई लगा 100 का और क्लोज हुआ 75 के आसपास। तो ये क्या है, ये एक बियरिश कैंडल है, ये मेजर रेजिस्टेंस के जोन पे बनता है, ये रिवर्सल कैंडल है। ठीक है, इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, अगर वो फुलफिल होते हैं तो वहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलता है। ओके, अब इसमें भी दो वेरिएशंस होते हैं, एक ग्रीन बॉडी वाला होता है और एक रेड बॉडी वाला होता है। तो हम लोग ये बॉडी को इग्नोर करेंगे, कैंडल्स का वीक हम लोग देखेंगे। कैंडल्स का वीक अगर अपसाइड काफ़ी बड़ा है, ओपनिंग प्राइस से पास आके बॉडी जो है उसके आसपास क्लोज हुआ है बट वीक काफ़ी बड़ा है, तो वो आपका शूटिंग स्टार कैंडल हो गया। यहाँ से आप नेगेटिव ट्रेड आइडेंटिफाई करके ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हो गया हैमर एंड शूटिंग स्टार। अब हम लोग नेक्स्ट अपना कैंडल स्टिक को देखते हैं। यहाँ है बुलिश और बियरिश एंगल्फिन कैंडल। तो ये कैंडल है काफ़ी खतरनाक कैंडल होता है, ये ब्रेकआउट्स पे भी बनता है, मेजरली ये रिवर्सल्स के लेवल पे जब बनता है तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है। यहाँ पे क्या होता है, इसका बिहेवियर क्या होता है, प्राइस जो है एक अच्छे खासे लेवल से यहाँ पे ड्रॉप होते हुए आता है और एक मेजर सपोर्ट के पास जाके पहले एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन बनाता है, उसके बाद क्या होता है कि एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बनाता है। जो रेड कैंडल होता है उस रेड कैंडल को ये ग्रीन कैंडल पूरा कवर अप कर लेता है, यानी जो रेड कैंडल का ओपन और लो होता है या ओपन और क्लोजिंग होता है, तो उसके अपोजिट अगर देखा जाए ग्रीन कैंडल को, जो बुलिश कैंडल होता है, ओपन और हाई उस निगेटिव कैंडल के ऊपर होता है और ये कैंडल इस कैंडल को, ये जो बुलिश कैंडल होता है ये बियरिश कैंडल को कंप्लीटली ढक लेता है। इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश एंगल्फिन कैंडल। सिंपल सा है कि एक निगेटिव कैंडल को एक पॉजिटिव कैंडल जब पूरा कवर अप कर लेता है तो वहाँ पे बुलिश एंगल्फिन हम लोग इसको कंसीडर करते हैं और ये मेजर सपोर्ट के लेवल पे बनता है, तो यहाँ पे एक अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और वहाँ पे एक अच्छा ट्रेड का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग बात करते हैं बियरिश एंगल्फिन। तो बियरिश एंगल्फिन कैंडल जो है ये भी मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉर्म होता है। तो इसमें क्या होता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है और किसी मेजर रेजिस्टेंस के पास जाके एक ग्रीन कैंडल बनाता है, उस ग्रीन कैंडल के बाद एक ऐसे रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है जो इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से कवर अप कर लेता है। होता क्या है कि बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे बट सेलर्स वहाँ पे इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए मेजर रेजिस्टेंस के पास जाके। बट ये परफेक्टली काम तभी करता है कि मार्केट जो एक अच्छा खासा मोमेंटम किया हो, एक मेजर रेजिस्टेंस के पास जाए, वहाँ पे इस कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हो, तो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये रिजल्ट्स देता है आपको। 1:2, 1:3, 1:5 तक का ट्रेड यहाँ पे आपको मिल जाएगा मार्केट में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कैंडल स्टिक की ओर। तो ये मेरा सबसे फेवरेट कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसमें पहला जो पैटर्न है उसको बोलते हैं हम लोग इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न और दूसरा जो पैटर्न है उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। तो इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक में क्या होता है, प्राइस जो है एक मेजर ट्रेंड को फॉलो करते हुए हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए एक ऐसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास जाके ये कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है जो या तो प्राइस जो है सेकेंड टाइम गया हो, एक टाइम पहले गया था फिर वहाँ से सेल ऑफ आया, फिर प्राइस सेकेंड टाइम वहाँ पे गया हो, तो ये वहाँ पे बहुत ही परफेक्टली काम करता है। तो वहाँ पे प्राइस जाता है, एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है और एक इनडिसीजन डोजी कैंडल जो कि अभी हम लोग
पढ़े हैं कि डोजी का काम क्या होता है। डोजी क्या कि न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ पे बायर्स जो है न्यूट्रल हो गए हैं। यहाँ पे ना बुल्स के कंट्रोल में है मार्केट, ना बियर्स के कंट्रोल में है। यहाँ पे डोजी का फॉर्मेशन हो गया, इसका मतलब बायर्स जो है यहाँ पे न्यूट्रल हो गए। उसके बाद क्या होता है कि सेलर्स यहाँ से एक्टिव होना स्टार्ट करते हैं, एक अच्छा खासा रेड कैंडल का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो कैंडल होता है मोस्टली एक माराबोजू कैंडल होता है, ठीक है, बियरिश माराबोजू कैंडल, जो अपने ओपनिंग और लो के आसपास जाके क्लोज देता है। और इसमें ट्रेड कैसे लेना होता है, जैसे ये लो के आसपास ये जो माराबोजू कैंडल का लो रहता है या फिर ये डोजी का जो लो रहता है उसके नीचे निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। बट ये थोड़ा सा रिस्की रहता है, अगर आपको सेफ चलना है तो ये बियरिश कैंडल के क्लोजिंग के बाद आप ट्रेड ले सकते हो। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं, मिनिमम 1:3 1:5 का ट्रेड आपको मिलने वाला है। बट इसके लिए क्या है, कुछ क्राइटेरिया हैं जो मैच होना चाहिए, उसके बाद आप ट्रेड लेंगे तो अच्छे से ये काम करेगा। ओके, ये हो गया इवनिंग स्टार। इवनिंग मतलब शाम, यानी कि यहाँ पे बायर्स के लिए शाम हो चुका है और अब यहाँ पे सेलर्स के लिए सुबह होने वाला है, तो ये काफ़ी अच्छा रिवर्सल पैटर्न होता है। अब हम लोग बात करेंगे मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक की। तो मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक जो पैटर्न होता है ये साफ इसका मतलब उल्टा होता है। प्राइस जो एक अच्छा खासा ड्रॉप किया, ऊपर से लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए लो के पास आता है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास जाता है और वहाँ पे क्या होता है, एक लास्ट जो है रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद एक न्यूट्रल डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, इंडिसीजन कैंडल का, यानी कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों के बीच फाइट चल रही है, किसी एक के हाथ में कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे न्यूट्रल है। उसके बाद क्या होता है कि बायर्स जो है यहाँ पे कंट्रोल पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लेते हैं और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, ग्रीन माराबोजू कैंडल का फॉर्मेशन होता है। और इस पे एंट्री कैसे लेना होता है, जैसे ये माराबोजू कैंडल के हाई के आसपास क्लोजिंग होती है वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ये इंडिसीजन कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ, इसमें स्टॉप लॉस काफी छोटा होता है और टारगेट 1:2 1:3 1:5 का आराम से मिलता है। और अगर आप एग्रेसिव हैं तो ये डोजी कैंडल, न्यूट्रल कैंडल के हाई पे ही आप एंट्री ले सकते हैं। मेजर सपोर्ट के पास जब ये फॉर्मेशन होता है, ये अर्ली एंट्री होता है, स्टॉप लॉस और भी छोटा हो जाएगा और टारगेट आपको ज़्यादा बड़ा मिलता है। बट यहाँ पे ये थोड़ा सा रिस्की होता है, इसको अवॉइड करिएगा अपने इनिशियल फेज में। जब आपको 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाए मार्केट में तो इसको अप्लाई करेंगे तो ये परफेक्टली काम करता है। तो क्लियर हो गया कि जो इवनिंग स्टार है वो मेजर रेजिस्टेंस के पास फॉर्म होता है और जो मॉर्निंग स्टार है वो मेजर सपोर्ट के आसपास फॉर्म होता है। तो अब हम लोग थोड़ा देखेंगे कि चार्ट पे किस तरीके से इन सारे पैटर्न्स को, कैंडलस्टिक को अप्लाई करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरीके से हम लोग ट्रेड लेते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ट्रेड लेने का। क्योंकि अगर आपके पास रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते हो तो आप फंसने वाले हैं। तो इसलिए आपके पास रूल होना चाहिए कि हमारे कुछ रूल्स हैं, हमारे कुछ क्राइटेरिया हैं, हमारे कुछ चेकलिस्ट हैं, अगर वो सारे फुलफिल होते हैं तो हम लोग ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम लोग उस ट्रेड को छोड़ देंगे, अवॉइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मार्केट में चार्ट पे बुलिश और बियरिश माराबोजू। तो बुलिश और बियरिश माराबोजू कैंडल होते हैं, ये ब्रेकआउट्स कैंडल होते हैं। तो मार्केट में हम लोग सबसे पहले जाके देखते हैं कि बुलिश और बियरिश माराबोजू किस तरीके से फॉर्म होते हैं और कैसे ट्रेड लेना होता है, क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। ओके, तो बुलिश माराबोजू का एक अच्छा एग्जांपल मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रख के रहना है कि प्राइस जो है एक टाइट कंसोलिडेशन होना चाहिए ब्रेकआउट के लिए, अगर बुलिश माराबोजू पे आपको ट्रेड लेना है तो। दूसरा, प्राइस का ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड बुलिश है कि बियरिश है। अगर ट्रेंड बुलिश है तो आपको बुलिश माराबोजू कैंडल को देखना है और बियरिश है तो बियरिश माराबोजू का। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपके पास एक अच्छा खासा डिसेंट सा स्पेस होना चाहिए मार्केट में मोमेंटम के लिए, ताकि आप एटलीस्ट 1:2 1:3 का मोमेंटम कैप्चर कर पाओ। तो यहाँ पे एक सेटअप बना हुआ है बुलिश माराबोजू का, मैं उसको दिखा देता हूँ। तो ये है एक रेजिस्टेंस का जोन। प्राइस जो है यहाँ से काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न बनाया, ये एक रेजिस्टेंस का क्रिएशन किया, फिर आया कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक ऐसा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जो अपने ओपनिंग और क्लोजिंग अपने हाई के आसपास दिया है और लो भी इसने कुछ खास नहीं मारा है। जहाँ ओपनिंग था उसके पास ही 2-4 पॉइंट नीचे निफ्टी का चार्ट है और क्लोजिंग अपने हाई के आसपास ही जाके किया है। तो यहाँ पे ट्रेड कैसे लेंगे, जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगा, इस कैंडल के लो या स्विंग लो के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। टारगेट क्या रखेंगे, टारगेट हम लोग एटलीस्ट जो मेजर स्ट्रक्चर रहेगा वहाँ पे
जो भी मेजर स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे कि यहाँ पे मेजर स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे मेजर स्ट्रक्चर है, इस मेजर स्ट्रक्चर के पास हम लोग का पहला टारगेट रहेगा और फिर दूसरा टारगेट हम लोग नेक्स्ट जो है मेजर स्ट्रक्चर रहेगा उसके पास का रखेंगे। तो ये रहा आपका एंट्री, स्टॉप लॉस और आपका दो टारगेट, टारगेट 1, टारगेट 2, ठीक है। ये बुलिश माराबोजू का एग्जाम्पल था। अब हम लोग क्या करते हैं कि बेयरिश माराबोजू का एग्जाम्पल्स मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है। तो ये एक ट्रेड का सेटअप है जो कि मैं ऑलरेडी आप लोग को लाइव स्ट्रीम पे भी दे चुका हूँ। प्राइस क्या है, एक अच्छा खासा मोमेंटम किया, फिर प्राइस एक मेजर रेजिस्टेंस के पास जाके ये लोअर लो का फॉर्मेशन, यानी कि ट्रेंड जो है बेंड हो चुका है। अब यहाँ से सेलर्स आने वाले हैं। ये एक सपोर्ट का जोन था, प्राइस एक बार टच किया, दो बार टच किया, फिर तीसरी बार इसने क्या किया, एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया बेयरिश माराबोजू कैंडल के फॉर्मेशन के साथ। तो अब हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे, ट्रेड हम लोग को लेना है जो भी बेयरिश माराबोजू कैंडल था उस कैंडल के क्लोजिंग पे, यानी उस कैंडल के लो के आसपास, और इस कैंडल के हाई या स्विंग हाई के स्टॉप लॉस लगा के जो मेजर स्ट्रक्चर रहेगा वहाँ हम लोग टारगेट प्लान करेंगे। तो मिनिमम जो है स्पेस हमारे पास इतना होना चाहिए कि एटलीस्ट 1:1, 1:2, 1:3 का टारगेट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा हम लोग को 1:1 का मोमेंटम देखने को मिला, ठीक है। तो ये 5 मिनट के चार्ट पे है, 1 मिनट के चार्ट पे आपके स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा और टारगेट इससे बड़ा मिलने वाला है। तो ये था बेयरिश माराबोजू का एग्जांपल कि किस तरीके से यहाँ पे बेयरिश माराबोजू के अकॉर्डिंग जो है मार्केट में ट्रेड को इनिशिएट किया जाता है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, कहाँ पे टारगेट लगाया जाता है और किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे कि हैमर और शूटिंग स्टार के अकॉर्डिंग किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है और किस तरीके से मार्केट में इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हैमर और शूटिंग स्टार को किस तरीके से मार्केट में अप्लाई किया जाता है। तो हम लोग चलते हैं चार्ट पे। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि प्राइस एक अच्छा खासा मोमेंटम किया हो डाउन साइड या फिर अप साइड, तो ही यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हम लोग को मिलने वाला है, क्योंकि ये एक रिवर्सल ट्रेड होता है। रिवर्सल तभी अच्छे चलते हैं जब मार्केट एक शार्पली अप साइड या डाउन साइड का मोमेंटम किया हुआ होता है और मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास फॉर्म होना चाहिए और इसके पास एक इनफ स्पेस होना चाहिए मोमेंटम के लिए। तो ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं हम लोग के पास। देखिए यहाँ पे एक हैमर का सेटअप मुझे दिख रहा है। प्राइस जो है ड्रास्टिकली ऊपर के लेवल से नीचे की ओर आया है। यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट का जोन है, यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, और इनफ स्पेस भी है। एटलीस्ट जितना ये गिरा है उसका 50% एरिया तो आराम से जाएगा ही और एग्जैक्टली वहीं से जाके ये बेंड हुआ। तो एंट्री कैसे लेंगे, ये कैंडल के हाई पे, ये कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला है। तो ये था हैमर का एग्जाम्पल कि हैमर पे किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है। तो यहाँ पे एक सेटअप दिख रहा है शूटिंग स्टार का। यहाँ प्राइस जो है एक रेंज बना के डायरेक्टली ब्रेकआउट दिया, एक शार्प मोमेंटम किया बहुत अच्छा खासा ऊपर के लेवल पे। तो वहाँ पे एक अच्छा लॉन्ग विक कैंडल यानी कि शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ, इस कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ इसके लो पे एंट्री लेंगे। टारगेट कितना रखेंगे, जो भी नियरेस्ट स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। स्पेस है, काफ़ी अच्छा स्पेस है। तो यहाँ पे प्राइस जो है डायरेक्टली मोमेंटम किया, यहाँ पे प्राइस जो है डायरेक्टली वन साइडेड मोमेंटम किया, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद एक रिजेक्शन कैंडल बनाया और जैसे इस कैंडल के लो के नीचे प्राइस निकलना स्टार्ट होगा, एंट्री लेना कि इस कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ जो भी नियरेस्ट सपोर्ट रहेगा वहाँ पे हम लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस तरीके से शूटिंग स्टार को अप्लाई किया जाता है मार्केट में। और हैमर का भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि प्राइस जो है ये एक मेजर स्ट्रक्चर है, सपोर्ट का जोन है। प्राइस यहाँ से ड्रास्टिकली नीचे की ओर गिरा, गिरने के बाद अगर आप देखिएगा यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, लॉन्ग वीक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। प्राइस जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा आपको एंट्री लेना है इसके स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट नियरेस्ट स्ट्रक्चर क्या है, नियरेस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे है, अच्छा खासा स्पेस है। उसके बाद सेकंड टारगेट भी दिया और आई थिंक थर्ड टारगेट भी यहाँ पे दिया। तो पूरा दिन भर मार्केट जो है मोमेंटम किया। तो हैमर और शूटिंग स्टार के लिए प्राइस एक अच्छा खासा मोमेंटम करना चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड में है तो बैक टू बैक रेड कैंडल बनाए या फिर अप ट्रेंड में है तो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाए, तो वहाँ पे ये अच्छे तरीके से चलता है और 1 मिनट पे ये काफ़ी अच्छा काम करता है हमारे मार्केट में। ये तो हो गया एग्जाम्पल हैमर और शूटिंग स्टार का। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसको हम लोग देखते हैं बुलिश और बियरिश इंगल्फिन कैंडल। तो इसका भी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं चार्ट पे
कि किस तरीके से मार्केट में फॉर्म होता है और कैसे हम लोग को इसको ट्रेड लेना होता है। तो ये ब्रेकआउट पे कम बनता है बट रिवर्सल पे ये अच्छे तरीके से फॉर्म होता है। तो हम लोग इसको आज चार्ट पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ टारगेट लेना है। यहाँ पे एक एग्जांपल है बियरिश एंगल्फिन का। यहाँ पे अगर देखा जाए एक मेजर स्ट्रक्चर का जोन है, प्राइस यहाँ पे ड्रास्टिकली गया, वहाँ पे क्या बनाया, वहाँ पे नीचे से बैक टू बैक हायर हाई बनाते हुए ऊपर की ओर जा रहा था। ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया, ग्रीन बॉडी कैंडल का फॉर्मेशन किया, उसके बाद एक अच्छा खासा रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया और ये क्या हुआ, इसका हाई और लो। अभी क्या है देखिए, मार्केट में आपको बैक टू बैक उस तरीके से नहीं मिलेगा जैसा आप थ्योरी में पढ़ते हो कि एकदम पूरा बॉडी का लो हाई एकदम कट टू कट होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका ट्रेड वगैरह मिस होने वाला है, आपको 19-20 का फ़र्क लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ग्रीन कैंडल को ये रेड कैंडल ने पूरी तरीके से यहाँ पे कवर अप कर लिया। यहाँ पे एंट्री कैसे लेंगे, जैसे इसका लो ट्रिगर होगा यहाँ पे एंट्री लेंगे। टारगेट कितना रखेंगे, जो भी नियरेस्ट सपोर्ट रहेगा वो सारे आपके टारगेट रहेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, इस कैंडल के हाई पे, ये स्विंग हाई पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम 1:3 1:2 का आपको यहाँ पे देखने को मिला। ओके, तो ये था बियरिश एंगल्फिन का एग्जाम्पल। ओके, तो लास्ट जो एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं, जो हमारा पैटर्न है जो सबसे ज़्यादा बनता है और मेरा सबसे फेवरेट पैटर्न है, वो है इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। जब भी ये मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास फॉर्म होता है, वहाँ से एक ड्रास्टिकली मोमेंटम क्रिएट होता है अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इवनिंग स्टार है तो वहाँ से एक फॉल अच्छा खासा आता है मार्केट में, बट उसके लिए शर्त है, 2-3 शर्त है। सबसे पहले मार्केट अपसाइड बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना के एक मेजर रेजिस्टेंस को टच करना चाहिए और वहाँ पे ये कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए, एक ग्रीन, उसके बाद एक इंडिसीजन कैंडल, और एक इंडिसीजन कैंडल का विक बड़ा भी हो सकता है, मे बी वहाँ पे शूटिंग स्टार काइंड ऑफ विक रिजेक्शन भी बन सकता है। फिर उसके बाद एक बेयरिश माराबोदो कैंडल। जैसे बेयरिश माराबोदो का कैंडल का लो ट्रिगर होता है तो इंडिसीजन कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ वहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है और टारगेट मिनिमम 1:2 1:3 देता ही, जो भी नियरेस्ट स्ट्रक्चर रहता है। ओके, मॉर्निंग स्टार में साफ इसका डिफरेंस होता है, सपोर्ट के लेवल पे बनता है, मार्केट ड्रास्टिकली नीचे की ओर गिरे, बैक टू बैक रेड कैंडल बनाए, उसके बाद इस पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। एक रेड कैंडल के बाद सपोर्ट के मेजर लेवल के पास एक रेड कैंडल बने, वहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल बने, उसके बाद एक बुलिश मोमेंटम या बुलिश माराबोदो कैंडल का फॉर्मेशन हो। तो बुलिश माराबोदो कैंडल के हाई के पास एंट्री लेते हैं, इंडिसीजन कैंडल के लो के पास स्टॉप लॉस लगाते हैं और टारगेट मिनिमम 1:1 1:2 1:3 हम लोग लेके चलते हैं, जो भी नियरेस्ट स्ट्रक्चर मार्केट का रहता है। तो हम लोग चार्ट पे उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करके ट्रेड लिया जाता है। ओके, तो ये निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट पे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग को कोई ऐसा इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न अगर दिखता है तो हम लोग देखेंगे। उसके लिए हमारे जो भी क्राइटेरिया हैं वो फुलफिल हों तो वहाँ पे हम लोग ट्रेड वगैरह प्लान करेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए ये भी एक काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। इस तरीके का भी पैटर्न आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। ये जो बुलिश माराबोदो कैंडल जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जो मोमेंटम कैंडल रहेगा, तो वो अपने लो के आसपास या थोड़ा सा इस तरीके से भी मोमेंटम कर सकता है। तो यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री भी ली जा सकती है। ये जैसे इंडिसीजन कैंडल सपोर्ट, ये मेजर सपोर्ट का जोन है, प्राइस जो है ड्रास्टिकली नीचे गिरा, यहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, फिर मोमेंटम कैंडल का। जैसे मोमेंटम कैंडल इस इंडिसीजन कैंडल के डोजी के ऊपर निकलना स्टार्ट होके या फिर उसके हाई के क्लोजिंग पे एंट्री लिया जा सकता है। टारगेट नियरेस्ट स्ट्रक्चर हम लोग प्लान करके चल सकते हैं, मिनिमम 1:1 1:2 हम लोग को मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो इसको याद ध्यान में रखिएगा, जरूरी नहीं है कि बैक टू बैक आपको एकदम बुलिश माराबोदो ही कैंडल मिले। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेटअप है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का। तो ये एक रेजिस्टेंस का जोन है। प्राइस जो है मॉर्निंग में स्लाइटली गैप डाउन खुला, उसके बाद ड्रास्टिकली इस लेवल के आसपास आया, वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, एक इंडिसीजन कैंडल बनाया। जैसे इस इंडिसीजन कैंडल के लो के नीचे निकला तो एग्रेसिव ट्रेडर ट्रेड ले सकते हैं ये डोजी के हाई के ऊपर, या फिर जो लोग सेफ ट्रेडर्स हैं, ये जब मोमेंटम कैंडल बेयरिश माराबोदो कैंडल बन जाए उसके लो के पास एंट्री लेंगे डोजी के हाई के ऊपर। टारगेट क्या है, नियरेस्ट सपोर्ट का लेवल हम लोग एज ए टारगेट यहाँ पे प्लान करके चल सकते हैं, जो भी मिनिमम 1:1 1:2 हम लोग को मिल सकता है। तो ये एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक का सेटअप था। यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक का सेटअप है। यहाँ पे सपोर्ट का जोन है, प्राइस जो है ये सपोर्ट के जोन के पास ड्रास्टिकली नीचे की ओर गिरा, गिरने के बाद एक रेड कैंडल बनाया, उसके बाद डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे मल्टीपल डोजीज भी हो सकते हैं, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है।
तो यहाँ पे डोजी का फॉर्मेशन हुआ। इस डोजी के हाई पे भी एग्रेसिव लोग एंट्री ले सकते हैं डोजी के लो के साथ, या फिर थोड़ा सा आपको सेफ चलना है। एक बुलिश माराबोतो कैंडल का क्लोज होने दे जो कि यहाँ पे हुआ है, उस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेके डोजी के लो का स्टॉप लॉस लगा के नियरेस्ट स्ट्रक्चर अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:2 1:3 से ज़्यादा का मोमेंटम हम लोग को देखने को मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से कैंडल स्टिक और चार्ट को कंबाइन करके ट्रेड को लिया जाता है, बट उसके लिए 2-3 शर्तें हैं। सबसे पहले क्या है कि जो भी रिवर्सल कैंडल स्टिक हैं, जैसे कि शूटिंग स्टार, हैमर, या फिर बोले तो इंगल्फिन, बुलिश और बियरिश इंगल्फिन कैंडल, और मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, तो यहाँ पे जब भी प्राइस एक ड्रास्टिकली डाउन साइड मोमेंटम करे या फिर अपसाइड मोमेंटम करे, एक मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास जब ये फॉर्म होता है तो एक अच्छा ट्रेड मिलता है। और जो भी बुलिश माराबोजू और बियरिश माराबोजू कैंडल है, तो ये एक टाइट कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दे और ये कैंडल उस ब्रेकआउट के पास क्लोज होके, तो फिर यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिलता है। और थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी सेटअप हो वहाँ पे एंट्री लेने के पास पहले ये सोचना है कि क्या मार्केट के पास उतना स्पेस है, मोमेंटम मार्केट कर सकता है कि नहीं, तो ही वहाँ पे एंट्री ले। अगर स्पेस कम है तो फिर वहाँ पे आपको वैसे एंट्री को अवॉइड करना है। ओके, सो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं इन लोग नेक्स्ट लर्निंग सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।